ओके गाइस, देखिएगा लास्ट टाइम जैसे मैंने आप लोगों से बात करी थी कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो हम हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है क्योंकि इसमें उल्टा चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मैं अगर बात करता हूँ कि मुझे एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनाना है, किसी ने मुझसे बोला कि सर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, कैन वी हैव द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं, देखो मैं अगर कोई भी एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी एक्सिस बनाता हूं, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब ये होगा बेटा कि ये जो मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, ओके। तो मेरी जो लाइन है, मेरी लाइन इसके ऊपर लाई कर रही है, इस पूरी लाइन के, इस पूरी एक्सिस के ऊपर, ये कहीं भी नहीं जाती, ये पूरी यहीं पर लाई करती है, ठीक है। तो इसमें आप एक बात ये देखिएगा, सपोज करो कि अगर यहाँ पर आपका पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर आपके पॉइंट्स आते हैं 1 2 3, दिस इज योर 4, -1 -2, ओके। यहाँ पर भी मैं बना दूं 1 2, यहाँ पर -1, इससे ज्यादा हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, क्योंकि मेरी जो लाइन है वो कहां पर लाई कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। अब मेरा पॉइंट अगर यहां पर लाई कर रहा है, श्रेया क्या आप बता पाएंगे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये वाले पॉइंट के? So 1 and 0 है ना, 1,0, ठीक है, ये हमारा 1,0 बन गया, ठीक है। थोड़ा सा रुको, गलती मत करो सर, है ना, 1,0। नेक्स्ट अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ध्रुवी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ध्रुवी 3,0, ठीक है। साथ ही साथ में अगर मैंने इस पॉइंट के बारे में बात करी तो अन्वेश -2,0, -2,0, एक्सीलेंट बेटा, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आता है, कोई भी पॉइंट, तो उसमें x पॉइंट जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन y पॉइंट हमेशा एक कांस्टेंट आ रहा है जो कि है 0, ठीक है। तो अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। y बराबर 0 मतलब x को तो कुछ भी रखो, y हमेशा 0 आ रहा है, तो इस केस में ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ में आया बच्चों यहां तक, है ना? यहां तक क्लियर हुआ कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, वो होगी y बराबर 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। क्लियर हुआ? यस सर। है ना ध्रुवी, श्रेया, यहां तक बात क्लियर है क्या? हेलो ध्रुवी, श्रेया, आपकी आवाज नहीं है। yes sir ओके चलो ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स आए, कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा ग्राफ बनाने की कोशिश करूं जिसमें कि मैं y एक्सिस की इक्वेशन लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ये है मेरा x, ये है मेरा y, ठीक। यहाँ पर पॉइंट्स आ गए आपके 1 2 और 3, here it is 1 -1 -2, here it is 1 and 2 -1, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि अगर मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, तो देखो मुझे चाहिए कि मेरी जो लाइन है वो इसके ऊपर लाई करेगी 2, ठीक है।
तो ये वाला पॉइंट वहां पर आएगा। इसके इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ध्रुवी? यस सर। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बता सकते हैं? 0,2। 0,2। वेरी गुड, है ना। पहले x बोलेंगे फिर y बोलेंगे। ठीक है श्रेया, ये वाला क्या आ जाएगा? सर 0,1। 0,1, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से। अन्वेश, लास्ट पॉइंट। 0,-1। 0,-1। इसका मतलब है कि सर आप इतना परेशान मत होइए, इस लाइन के ऊपर मेरा x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने लिखा x इक्वल्स टू 0, सो दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। यहां तक पिक्चर क्लियर हुई क्या? इक्वेशन ऑफ y Yes, sir. एक्सिस आपको क्लियर हो गई, यस सर। है ना। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगी y बराबर 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगी सॉरी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगी y बराबर 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होगी x बराबर 0। ठीक है, आया। चलिए, आपका लास्ट वाला कंसेप्ट है बहुत ही बेहतरीन वाला कंसेप्ट, इसी से मिलता जुलता। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो लाइन है, ये वाली जो आपने लाइन बनाई है, इस लाइन को बस थोड़ा सा इधर या तो इधर या तो इधर शिफ्ट कर देना है। अब शिफ्ट करने का तरीका देखना। ठीक है, चलिए, क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैंने आपको एक ग्राफ बनाने के लिए बोला y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 3, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? क्या इसका ग्राफ बन सकता है? यस सर। बन सकता है ना। अन्वेश, ध्रुवी बोलते बन सकता है। श्रेया, क्या इसका ग्राफ बन पाएगा? यस सर। तो बनाओ, कैसे बनाओगे? कौन कौन सी वैल्यूज लोगे? सर ग्राफ x की 0 लेंगे। x की 0 लेंगे, सर ठीक है। -2 -1 0 1 2। मतलब ये क्या है? -1 -2 0 1 2, ये क्या है? x की वैल्यू। ये x की वैल्यूज है। तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी? फिर y की वैल्यू क्या आएगी? आप लोग सामने नहीं आते यार, पता नहीं क्यों ऐसे छुप छुप के पढ़ते हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसे छुप छुप के पढ़ाना। सच्ची में बिल्कुल भी बनी नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर स्क्रीन को पढ़ा रहा हूँ। थोड़े एक्सप्रेशन दिखने चाहिए, चेहरे चेहरे के हाव भाव दिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे को कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ध्रुवी, श्रेया, बेटा अगर पॉसिबल है तो प्लीज कैमरा ऑन करो। बताइए, यहाँ पर हम y की इक्वेशन सॉरी y की वैल्यू क्या लेंगे? देखिए बेटा, यहाँ पर आपको एक ही कंडीशन दे रखी है कि y बराबर 0 होना चाहिए, सॉरी y बराबर 3 होना चाहिए। क्या x के लिए ऐसी कोई कंडीशन है क्या? x के लिए कोई सर कंडीशन है? x इज इक्वल टू 2 3 0। x की कोई कंडीशन ही नहीं दे रखी है ना। तो एक बात बताओ, अगर बच्चे, ये बेटा, हाय श्रेया, है ना, मिस्टर इंडिया, हेलो सर। मिस्टर इंडिया है, कभी कभी दिखाई देती है। ठीक है, चलो, अगर मैंने यहाँ पर आपको बेटा 2-3 पॉइंट्स दे दिए, मैंने आपको दिया, देखो ए पॉइंट दे दिया, मैंने आपको दिया 2,3, बी पॉइंट दे दिया मैंने 3,3, ठीक है, सी पॉइंट मैंने आपको दे दिया -1,3, और एक और दे दिया मैंने आपको डी पॉइंट, जिसमें मैंने लिखा लेट्स से कितना ले लिया जाए, चलो 0,3 ले ले। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए। क्या यहाँ पर मेरी ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है कि y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 3 होना चाहिए? यस सर। हो रही है ना। हर एक में मेरा y इक्वल्स टू 3 आ रहा है। ठीक, लेट्स पुट इट ऑन अ ग्राफ, है ना। हम इसको ग्राफ में बनाते हैं। जैसे ही हमने ग्राफ बनाया तो देखो क्या होता है, बड़ा मजा आएगा।
ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक, ये मैंने यहाँ पर x एक्सिस बनाया, ये मैंने y एक्सिस बनाया। दिस इज माई 1 2 3 4, ये मेरा -1 -2 -3। ठीक है, इधर में मैंने बनाया तो 1 2 और ये बन गया मेरा 3। अरे यार सर ऐसे मत करो, ये मेरा बन गया 3। ठीक है, इधर में मैंने बनाया -1 -2। ठीक, अब जैसे कि अगर मैं पहला वाला पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करता हूँ 2,3, तो 2,3 सर लेकर आइए, यहाँ पर 2 चलिए, यहाँ पर 3 चलिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ये वाला 3 ले लिया, इसके बाद में ये वाला मैंने 2 ले लिया। पॉइंट यहाँ पर आया बेटा, आया कि नहीं आया? ये मेरा ए पॉइंट हो गया। अच्छा सर बी पॉइंट को प्लॉट करिए 3,3। अरे सर इसको आगे बढ़ा दो, और ये मेरा 3 आ गया। चलो इसको भी मैंने प्लॉट कर दिया। सी को प्लॉट करिए -1,3। अच्छा सर तो इधर आ जाइए, आएगा कि नहीं आएगा? है ना? एक काम करो सर 0,3 प्लॉट करो, ये वाला मेरा 0,3 आ गया। ए, दिस इज बी, सी, और ये है डी पॉइंट। ठीक, अब इसको अगर आप बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलने वाली है एक ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर हुआ? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इसको अब हम कैसे समझे कि सर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे बनेगी? वो बनती है हमेशा y इक्वल्स टू कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है ना, ये कुछ भी हो सकता है, 2 4 -1 -2 ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई आपसे ये पूछता है, अगर मैंने आपको दे दिया y इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन जाती है। अब अगर मैंने आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक, मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर मैंने आपको इस तरह से बना के दे दिया तो बेटा यहां पर एक बात ध्यान रखो, जब y इक्वल्स टू 3 था, ठीक है, तो मेरा डिस्टेंस कितना आया? 0 से 1 2 3। अरे सर 3 यूनिट्स आया। इसका मतलब है कि y इक्वल्स टू जो भी कांस्टेंट होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द गिवन एक्सिस। वो कोई सी भी एक्सिस हो, y एक्सिस बनेगी, अगर हम y एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे ना, तो वो बन जाएगा x इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, समझ आया? जैसे मैंने आपको एक यही वैल्यू दे दी, y बराबर -4। मैंने पूछ लिया व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द गिवन लाइन फ्रॉम x एक्सिस। तो आपको क्या कहना है? इसका मैग्नीट्यूड, नेगेटिव नहीं, इसका मॉड्यूलस लेना है, या इसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। हम कहेंगे 4 यूनिट्स। बात समझ में आई क्या यहां तक? अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अन्वेष तो ऐसे देख रहा है जैसे सर ने पता नहीं क्या समझा दिया यार, पल्ले ही नहीं पड़ा। श्रेया क्लियर हुआ बेटा? यस सर। है ना? नहीं हुआ है तो एक बार फिर से पूछ लो, मैं फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार नहीं 10 बार पूछो। ठीक है, इसी के जैसा अपना को है ना, अगर x एक्सिस के पैरेलल हमने बना दिया, अब अगर y एक्सिस के पैरेलल बनाना है तो बड़ा सिंपल है, जस्ट प्लॉट द ग्राफ x बराबर 4। ठीक है, जब आप x बराबर 4 लिखोगे ना, तो यहाँ पर x के लिए पाबंदी लगा दी, x को आपने फिक्स कर दिया कि ये 4 ही रहेगा। y के लिए कुछ भी फिक्स नहीं है, y आप कुछ भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इसे आप क्या लिखोगे? जैसे मैंने a पॉइंट ले लिया 4,2, ठीक है, b पॉइंट ले लिया मैंने
4,1, सी पॉइंट ले लिया मैंने 4,0 और डी पॉइंट ले लिया मैंने 4,-1, कुछ भी ले लीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशन हैं। क्यों? क्योंकि हर एक में x इक्वल्स टू 4 ही आ रहा है ना। इसको ऐसे समझिएगा कि ये जो इक्वेशन लिखी है ना बेटा, ये इक्वेशन इस तरह से लिखी है। अगर आप ये बोलोगे कि सर ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, गलत है, ये बिल्कुल है। अब प्लॉट करो, अब पुट करो ये सारे के सारे पॉइंट्स, सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। x प्लस 0 y इक्वल्स टू 4। अब 0 इंटू एनीथिंग इज ऑब्वियसली 0। आया कि नहीं आया? Yes, sir. है ना, यहाँ तक Yes, ये sir. पूरा है। अब इसको जैसे अब हम जब लिखेंगे, हम इसको प्लॉट करेंगे, तो कैसे प्लॉट करेंगे? हमने इसको इस तरह से बना लिया, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पर हुआ आपका 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 4 5, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस। इधर भी बना दो 1-2 पॉइंट्स, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब अगर मुझे y एक्सिस के पैरेलल बनाना है तो क्या करेंगे? x को हमेशा कांस्टेंट रखूंगा, ये वाला हमारे सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर लाई करने वाले हैं, इस लाइन के ऊपर, ठीक। तो देखो पहला वाला पॉइंट क्या आ रहा है? 4,2 4,2, ये वाला पॉइंट आया। फिर है 4,1 4,1, ये वाला पॉइंट आया, है ना। फिर है आपका 4,0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 4,-1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। आए कि नहीं आए सारे के सारे पॉइंट्स? तो ये जो हमारी लाइन बनी बच्चों, ये बनेगी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द गिवन लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? जो x की वैल्यू है ना, वही। अगर x की वैल्यू आपको माइनस में दे रखी है तो आपको माइनस आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। याद रखिए, अगर आपको दिया हुआ है x बराबर -5, इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ तक पिक्चर आप सभी को क्लियर है क्या? यस सर। है ना। आपको अगर अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। श्रेया, ध्रुवी। सर। हाँ अन्वेष बोलो। No, sir. सर आई वांट टू नो हाउ टू मेक इक्वेशन। हाउ टू मेक इक्वेशन? देखो बेटा, इक्वेशन बनाने के लिए अगर हमें, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हमें सिंगल इक्वेशन बनानी है तो सिंगल इक्वेशन तो हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ, कोई भी, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था ना कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस होकर गुजरती है, ठीक है। और आपका जो 2 पॉइंट्स होते हैं ना, 2 पॉइंट से सिंगल लाइन गुजरती है। तो आप 10th पे जब जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसमें होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको मालूम पड़ेगा कि आपको लाइन जो है वो कैसे बनानी है, एकदम समझ में आ जाएगा। तो इतना अभी जल्दबाजी मत करो, और अगर चाहते हो कि नहीं मुझे बनानी है तो वो भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बताऊं क्या? हाँ सर बता दो। चल मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट बच्चों, ये आपके लिए नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके अगले वाले साल का कंसेप्ट है। इसलिए ये अगर समझ में नहीं भी आता है तो इतना परेशान मत होइएगा, इसके लिए पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई भी एक ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर में कोई भी अगर एक लाइन दे रखी है, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग, अगर ये पी क्यू लाइन है
तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम हमेशा x1 y1 और x2 y2 के फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ठीक है, तो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, वो आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं x1 y1 और x2 y2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए, है ना। तो वो निकालने का तरीका हो जाता है हमेशा x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल अंडर रूट, दिस इज इक्वल्स टू PQ। ठीक, ये हमारी लाइन PQ की लेंथ बताता है कि ये लाइन सेगमेंट जो है वो इतना बड़ा है ना। अब अगर हमें इक्वेशन बनाना है तो सपोज करो कि हमारी जो लाइन है वो किसी एक पॉइंट से होकर गुजरती, आपको कोई ना कोई पॉइंट तो मिल ही जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि भैया ये वाला जो एक पॉइंट है ये इसके ऊपर लाई करना चाहिए, होगा कि नहीं होगा? तभी तो आप इक्वेशन बना पाएंगे, ठीक है, बिना उसके तो इक्वेशन बन ही नहीं पाएगी। तो सपोज करिए कि एक आपको पॉइंट मिल जाता है, कोई सा भी एक पॉइंट मिल जाता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में पूरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें अभी मत उलझिए, अगर इसमें उलझ गए ना तो 9th बिगाड़ दोगे। जब 10th में आओ तो फिर से अपन ही पढ़ेंगे, डोंट वरी अन्वेश, 10th में भी अपन ही पढ़ेंगे और एकदम डीपली घुस के पढ़ेंगे। 10th का तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, ठीक, RD शर्मा, RS अग्रवाल सब निकाल देंगे अपन, है ना। तो उसके लिए इतनी चिंता मत करो, अभी अपने पास जितना है ना उतना ही पढ़ो। अभी तो पता है ये जो लीनियर इक्वेशन वाला कंसेप्ट है ना, लीनियर इक्वेशन अभी आपको और आएगा। जब आप 10th पे रहोगे तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएगा, जिसमें दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करोगे। ठीक, जब आप आगे जाओगे 11th में कभी मैथ्स लोगे तो 11th में लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स आ जाएगा, तब आप 3 इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करोगे। तो ऐसा कोई इतना बड़ा टफ काम नहीं है, ओके, है ना। बस कंसेप्ट, एकदम कंसेप्ट को पकड़ के चलिए। अभी जितना कंसेप्ट है ना उसको एकदम प्रॉपरली कर लो। इक्वेशन, अब देखो इक्वेशन बनाने के लिए भी ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है। अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो क्वेश्चन बताइए, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाने जाऊं तो कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं फिर। क्यों अन्वेश, कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर। नहीं है, है ना। जैसे मान लो आपको एक कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपको कॉमनली आ भी सकता है किसी एग्जाम में, 9th की एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि राइट द लीनियर इक्वेशन, ठीक है, whose one solution is 2,3, ठीक है। फिर आपको लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ मेनी सच इक्वेशंस यू कैन फॉर्म। ये क्वेश्चन 9th का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मान लो आपको बोल दिया कि x, y आपको दे चुके हैं, x, y क्या दिया है 2,3। अब इसमें आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका ये सॉल्यूशन रहे, ठीक है। तो ऐसी आप बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि x 2,3 जो है ये एक पॉइंट रहेगा और एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस होकर गुजरती है। ये हम देख चुके हैं एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स पे, ठीक है। जब आप यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ते हो ना तो उसके अंदर में आ जाता है आपका एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो उसमें वो कहता है, क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट लाइंस व्हिच कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक।
तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर होता है इनफाइनाइट। ओके, और अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो मैं बहुत सारी बना सकता हूँ। पहली इक्वेशन जैसे बन सकती है आपकी x प्लस वाई बराबर, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बना रहा हूं मैं 5। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके देख लो, आपको आपका ये वाला सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। इसके अलावा जैसे मैं दूसरी कोई इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, चलो वो भी कर लेते हैं अपन। वो हमने कर लिया यहां पर 2x प्लस 3y is equals to 4, 9, 10, 13। इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इवन अगर मैंने ऐसा बना लिया x बाई 2 प्लस y इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा आपका 8, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। आप चाहे तो आप वैल्यू पुट करके देख लो। एक मिनट रुको, 1 नहीं 8 नहीं आएगा, 3 आएगा। ये आंसर आएगा 3, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक। और 2 सॉल्यूशन वाला आपको अभी देगा नहीं, क्योंकि 2 सॉल्यूशन वाला आपको नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। ओके, और कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। Yes, और भी अगर कुछ डीपली कंसेप्ट हो तो वो भी निकाल के लाइए, अगर वो भी आपको सीखना है वो भी मैं बताऊंगा। श्रेया, ध्रुवी, क्या चीजें क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. है ना। तो हम अपना नेक्स्ट जो आपका टेस्ट रहेगा वो इसी पर रहेगा, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, साथ ही साथ में अभी हम लोग जो हमारी बुक है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसकी एक्सरसाइजेस क्या कहती हैं। पहली वाली एक्सरसाइज और दूसरी बहुत इजी है, सिंपल सी है, कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है उसमें। 4.1 है ना। जैसे पहले क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। ठीक है, उसने तो आपको हिंट भी दे दिया, तो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ। तो टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी x एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी y। ठीक है, तो उसने क्या बोल दिया, ऑफ ए नोटबुक, मतलब कि x प्लस ट्वाइस, सॉरी, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू, आएगा कि नहीं आएगा, x इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अब देखो इसी इक्वेशन को लिखने का और भी तरीका है। मैं चाहूं तो इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ओके, बोथ द वेज इट इज पॉसिबल। ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर हुआ? yes, sir. है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। ये याद रखिएगा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरा जो है ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 3 और c हो जाएगा माइनस 9.35 बार। अब ये बार का क्या मतलब है, कोई मुझे बताएगा क्या? श्रेया? Sir, 5 repeat. बिल्कुल, 5 बार 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 Is रिपीट आ repeating. रहा है ना। ये आपको दिया हुआ है 9.3555 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। ओके, श्रेया मुझे इसमें बताओगे ए, बी और सी की वैल्यू सेकेंड वाले में। श्रेया, क्या सास बहू का सीरियल देखने बैठ गई क्या बेटा?
अरे श्रेया पिज्जा बाद में खा लेना यार। ध्रुवी आपको सामने, हेलो ध्रुवी आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। Yes, sir. हाँ चलो इसमें ए बी और सी की वैल्यू बताओ सेकंड वाले में। सर A की 1 एंड B की -1/5। बहुत अच्छे। और सी की, सी की वैल्यू क्या है? 10 -10। -10. ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू -6। इसको उठा के हमने इधर पटक दिया। ठीक है। इसमें, हाँ इसमें बताओ जरा श्रेया, इसमें बता सकते हो सर श्रेया? A की माइनस a की, सर A की -2। अरे अरे इसमें फोर्थ वाले में सर A की 1, a की 1 है और B की -3 एंड C की 0। बहुत अच्छे बेटा, है ना, एकदम सही है। ठीक है। इसमें ध्रुवी जल्दी बताओ, खत्म करना है पूरा। Yes, sir. 2 + 5. A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 5 और C की वैल्यू 0. बहुत अच्छे, है ना। इसमें बताइए अन्वेश। A is equal to 3, b इक्वल्स टू B is equal to 0 और C की वैल्यू 2। 2, है ना। इसमें बताइएगा श्रेया। सर A की 0, B की 1 एंड C की -2। ठीक है ना। ध्रुवी लास्ट वाला जल्दी बताओ। A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू 5. -5। A की वैल्यू अगर आप, -2. हाँ तो a की वैल्यू -2 बोलिए फिर, है ना। चलिएगा हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशंस वाला। which one of the following options is true and why? ठीक है, देखो y इक्वल्स टू 3x + 5 हैज कितने सॉल्यूशंस है इसके? Infinitely many solutions। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इक्वेशंस। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एकदम फ्री हैंड है आपका, आप कुछ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। आपको सिंपल सा x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है और चेक करना है कि ये सॉल्यूशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे पहला वाला है 0,2, तो 0 - 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू -4। ये वाला सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 4 है। ठीक है। 2,0 चेक कर लेते हैं। 2 - 0 ये भी नहीं आएगा, है ना। 4,0 चेक कर लेते हैं। हाँ 4,0 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। फोर्थ वाला देख लेते हैं, √2, 4 - 4√2। ठीक है, चेक कर लेते हैं। √2 - 4√2 ये भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा -3√2। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। 1,1, तो 1 - 2 ये भी सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिया हुआ है 4,0। क्या आंसर सही है या गलत है बताइए, यस सर। है ना। फोर्थ वाला देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए, एग्जामिनर पूछ सकता है। आपको सिंपल सा लिखना है 2 × 2 + 3 × 1। ठीक, आंसर कितना आता है 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7 और यही वैल्यू आई किसकी, k की। क्लियर हुआ, है ना। यस सर। बहुत Yes. सिंपल। चलिए ग्राफ वाला देख लेते हैं। 4.3 क्या कहता है? 4.3 कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इस पे आप एकदम फ्री हैंड है, आपका कुछ भी आप वैल्यूज ले सकते हो, लेकिन वैल्यूज ऐसी लीजिएगा कि उनको प्लॉट करना बड़ा आसान हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लेंगे x + y = 4,
बहुत सिंपल, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 1। ये हमने इक्वेशंस ले, माइनस भी ले सकते हो, x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज लीजिएगा जिनको प्लॉट करना बड़ा इजी हो जाए। यहाँ पर छोटी छोटी वैल्यूज लीजिएगा क्योंकि ये 3 टाइम्स हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 3 इंटू 0 तो 0 आया, 3 इंटू 1 3 आएगा और 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। ओके, तो ये 3 टाइम्स चलेगी। तो इक्वेशंस सॉल्यूशंस तो कुछ भी ले सकते हो, भले आप बड़े लोगे तो भी चलेगा, उनको प्लॉट करना थोड़ा सिंपल हो बस। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू। अब देखो, इसने पूछा ना ये क्वेश्चन, मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन बताया था वही उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। ठीक है, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। ठीक, व्हाई पे आपका आंसर आ जाएगा बिकॉज देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट लाइंस व्हिच कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, और 2,14 से लाइन जाने वाली x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। सबसे पहली कुछ मत करो, दोनों पॉइंट्स को प्लस कर दो, आंसर लिखता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। ठीक है ना। फिर आप इसको आधा आधा भी कर सकते हो क्योंकि दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। फिर लिख दीजिए x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 8। ये भी सही, ये भी सही आया, है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी लाइन्स आप बना सकते हैं। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो ये है ना, ये वाला जो है ये वो k वाली वैल्यू जैसा ही क्वेश्चन हो गया, बस पूछने का तरीका बदल दिया। उसने क्या बोल दिया कि 3,4 जो है वो इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 3,4 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन है तो x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 4। a के लिए सॉल्व करो, आंसर आपके पास आएगा। कर सकते हैं श्रेया? यस सर। है ना, ध्रुवी हो जाएगा। चलो ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने वाला काम है। ये रियल लाइफ एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। किसी सिटी में टैक्सी फेयर जो है वो इस तरह से लगता है। कैसे लगता है देखना। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। बात क्या हुई, अब इसमें इसको समझना। अगर मैं 1 किलोमीटर जाऊंगा तो मेरा पैसा लगेगा ₹8, जो कि फिक्स हो गया। ठीक है, इसको फिक्स कर दिया कि पहले किलोमीटर के लिए आपको ₹8 ही देने पड़ेंगे। जैसे आपने कभी ओला या उबेर कभी आपने बुक करी हो तो उनका एक फिक्स रेट होता है कि फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर्स दे विल चार्ज ₹40 और 39 और वॉट एवर, इस टाइप का उनका कुछ है। ठीक है, उसके बाद जो फेयर लगेगा वो उसका सब्सिक्वेंट चार्जेस लगते जाते हैं। अब अगर मैं 2 किलोमीटर जाता हूं तो वो हो जाएगा ₹8, जो कि फिक्स है पहले किलोमीटर के लिए। अब बचा कितना, 1 और किलोमीटर, तो ₹5 और, मतलब 1 इंटू 5। दूसरा, अगर मैं 3 किलोमीटर के लिए जाता हूं तो मेरा फेयर लगेगा कितना, ₹8 प्लस 2 इंटू 5। अब ये 2 इंटू 5 इसलिए हो रहा है क्योंकि 1 किलोमीटर तो यहाँ पर माइनस हो चुका है। ठीक है, 1 किलोमीटर हम पहले ही माइनस कर चुके हैं। बात समझ में आई बेटा? अगर मैं ऐसे ही 8 किलोमीटर के लिए जाऊंगा तो मेरा फेयर लगेगा ₹8 प्लस 7 इंटू 5। करेक्ट। अब अगर मैं x किलोमीटर्स के लिए जाता हूं तो मेरा फेयर लगेगा 8 प्लस, अब ये देखो x माइनस 1। ठीक है, इससे देखो x किलोमीटर्स के लिए जा रहा हूं मैं। ठीक है, किसके लिए, x किलोमीटर्स के लिए अगर जाऊं, देखो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है,
तो वो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है 8 किलोमीटर, तो टोटल फेयर देखो मेरा कितना आएगा, टोटल फेयर मेरा आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5। अब ये क्यों आया है वो देखना, जितने भी किलोमीटर्स हम जा रहे हैं उससे एक कम इसमें 5 में मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज पहला किलोमीटर तो हमने फिक्स कर दिया है 8 रुपए का। समझ में आया? इस इक्वेशन को हम चाहे तो और थोड़ा सा सॉल्व आउट करके लिख सकते हैं। हमारा आंसर आ सकता है y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 टाइम्स x माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू, सॉल्व आउट किया तो 5x प्लस का 3, दिस इज इक्वल्स टू y। ये हमारी इक्वेशन बन सकती है और इसको हम y और x की अलग अलग वैल्यूज लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो 1 किलोमीटर के लिए आपका फेयर देखना, अगर 1 किलोमीटर आपको चलना है मतलब x इक्वल्स टू 1 हो गया, तो 5 इंटू 1 प्लस 3, अरे सर आंसर तो 8 आया। अगर 2 किलोमीटर के लिए चलना है तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13 आया। अच्छा सर यहाँ भी तो 13 आ रहा था, सॉरी इधर 2 किलोमीटर के लिए 8 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 13 आया। बेटा आंसर आया, समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? यस सर। है ना, आपकी बुक में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। साथ में दिया है क्वेश्चन 5, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6। ये तो आप कर सकते हैं, ये अब मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपने कर लिए। अब ये देखना क्वेश्चन नंबर 6, ये वर्ड प्रॉब्लम से बेटा ये आपको लीनियर इक्वेशन बनाना सिखा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is. अब ये ना इतनी सारी रामायण दे रखी है, इस रामायण में से आपको काम काम की चीजें बाहर निकाल के लेकर आना है। क्या बोला उसने, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। आपको पता होता है ना कि work done is directly proportional to the distance traveled, ये हम साइंस में पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं पढ़ते? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि if the work done of a body on an application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units। ठीक है, तो अब हम जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम लिखते हैं W इज इक्वल्स टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। इसको उसने फिक्स कर दिया, फोर्स जो है उसको फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, W इक्वल्स टू 5 इंटू डी बना दिया, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। W इक्वल्स टू 5 इंटू डी, करेक्ट। कांस्टेंट फोर्स को उसने फिक्स कर दिया है यहाँ पर, ये वाला। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, अब यहाँ पर आपको इसका ग्राफ बना लेना है। जैसे ही आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको बताना है कि डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स का, और अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट्स होगा तो वर्क डन जो है वो 0 यूनिट्स हो जाएगा। आया श्रेया, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? हेलो श्रेया, ध्रुवी, श्रेया yes, आवाज नहीं आई श्रेया आपकी। नो सर, नो डाउट। ओके चलो ठीक है ना। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया। बेटे एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ये कंडीशनल क्वेश्चंस है, आपको सिर्फ
लीनियर इक्वेशंस को यहाँ पर अप्लाई करना है। लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट हर उस जगह पर अप्लाई होगा जहां पर दो वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है। जहां पर दो वेरिएबल्स आएंगे या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो अब जैसे क्वेश्चन 7 बोलता है कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर यामिनी को और फातिमा को जब हम एड अप करते हैं तो हमारा आंसर 100 आता है, ओके। अब बोलता है towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims, write a linear equation which satisfies the data. You may take their contributions as ₹X and ₹Y. Draw the graph of the same. मैंने X और Y की जगह Y और F ले लिया ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपका यामिनी वाला है, ये आपका फातिमा वाला है। सिंपल क्वेश्चन, इक्वेशन बनाना है, to construct the equation according to the given condition। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये भी आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। दिस इक्वेशन गिव्स द कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करने के हमारे पास में 2 यूनिट्स होते हैं। हम लोग देखें तो कंट्रीज लाइक यूएसए और कनाडा जो है, वहां पर हम लोग जो टेम्परेचर होता है ना, वो फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, और हमारे इंडिया में टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में अगर हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो उसका कन्वर्जन हमें इस तरह से मिलता है। अब आपको इस कुछ चंद क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर देना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। बना सकते हैं, है ना। फिर इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ये वाले क्वेश्चन को प्लीज स्टार मार्क करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है मेरा मन हो जाए मैं टेस्ट में भी पूछ लूं। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। एक बार खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आता है हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओके। लास्ट एक्सरसाइज इसकी हम देखते हैं, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स। अब इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो ये सीधे सीधे आपकी यही हो जाएगी y इक्वल्स टू 3, ओके। और y इक्वल्स टू 3 जो है ना, ये 1 वेरिएबल में एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, याद रखिएगा बेटा। अन्वेष ध्यान से, अगर हम 1 वेरिएबल की बात करेंगे तो y इक्वल्स टू 3, ये हमें सिर्फ एक पॉइंट देगा, लाइन नहीं देगा। ये आ गया आपका y इक्वल्स टू 3। और जब हम 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो ये हमें एक लाइन देगा, ठीक है। तो एक ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, 1 वेरिएबल में ये सिर्फ एक पॉइंट है, और 2 वेरिएबल में ये क्या है, ये है आपका एक आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके। साथ ही साथ में जैसे आप दूसरे में आप देखोगे तो गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इक्वल्स टू 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, और इम्प्लाई करके x बराबर -9/2 विच इज इक्वल्स टू -4.5। ये आपका एक पॉइंट आ गया, कहां पर आएगा, x इक्वल्स टू 4.5 मतलब यहां पर कहीं ना कहीं ये पॉइंट आएगा। और अगर सॉरी ये माइनस है, यहां नहीं आएगा, इधर आएगा, है ना, इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। और अगर हम इसको 2 वेरिएबल्स में बात करेंगे तो 2 वेरिएबल्स में ये जो है ये आपकी एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है क्या, किसी भी क्वेश्चन में? ध्रुवी, श्रेया, अन्वेष, तीनों प्लीज पूछ लीजिए। नो सर। नो सर। नो डाउट, नो कंफ्यूजन, नो सर, है ना। इफ यू वांट मैं ये दोनों लेक्चर्स का रिकॉर्ड आप तीनों को सेंड करवा देता हूँ, ठीक है। और आप